आज हम पढ़ेंगे विभाजन। विभाजन हिंदू विधि के अनुसार संयुक्त संस्थिति का पृथक्करण और संयुक्त संपत्ति का बंटवारा विभाजन कहलाता है। अर्थात पारिवारिक संपत्ति के विभिन्न सदस्यों के अनिश्चित हितों को निर्दिष्ट अंशों में समायोजन करना विभाजन कहलाता है। तो विभाजन क्या करता है? जो संयुक्त परिवार है या कोई सहदायिकी है, उसको और अलग छोटे छोटे भागों में ये विभक्त कर देता है और उस संयुक्त परिवार या उस सहदायिकी की जो संपत्ति होती है उसमें जो विभिन्न सदस्य होते हैं उनके जो हितों को यहाँ पर निर्दिष्ट कर दिया जाता है कि ये अमुक हिस्सा ये अमुक सहदायिक का है। तो जो वयस्क जो सहदायिक होते हैं ये उनको अधिकार है कि वो विभाजन की मांग कर सकते हैं। तो संयुक्त हिंदू परिवार जैसे जो संयुक्त परिवार है ये हिंदू की एक अति प्राचीन संस्था है और ये हिंदू समाज में ये हिंदू समाज की एक विशेष बात है। जो संयुक्त परिवार होते हैं वो हिंदू समाज की एक विशिष्टता है और प्राचीन काल से ही जो हिंदू समाज की जो व्यक्ति है वो संयुक्त हिंदू परिवार में रहते हुए आ रहे हैं। तो संयुक्त परिवार के अगर हम जाने कि संयुक्त परिवार क्या होता है तो इसमें वे सभी व्यक्ति आते हैं जिनसे परिवार निर्मित होता है। अर्थात एक समान पूर्वज से उत्पन्न हुए व्यक्ति और उनकी पत्नियां, अविवाहित पुत्रियां संयुक्त परिवार की सदस्य मानी जाती है और पुत्री विवाहित होने पर अपने पिता के जो संयुक्त परिवार है उसका सदस्य नहीं रहती, अपितु वो अपने परिवार की अपने पति के परिवार की सदस्यता वो ले लेती है, अर्थात वो उस परिवार की सदस्य हो जाती है। और जो सहदायिकी है वो एक संयुक्त परिवार की अपेक्षा एक छोटी संस्था है, एक लघु संगठन है जिसमें जो समान पुरुष पूर्वज है उसके वंशानुक्रम में उत्पन्न हुए 3 पीढ़ी तक के जो सदस्य होते हैं वो सहदायिकी में आते हैं। अर्थात पिता, पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र मिलकर सहदायिकी का निर्माण करते हैं। और हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के लागू होने के बाद में पुत्री को भी सहदायिकी का सदस्य मान लिया गया है। तो ये जो फिगर है ये है सहदायिकी। जबकि जो संयुक्त हिंदू परिवार होते हैं उसमें सदस्यों की कुछ संख्या निश्चित नहीं है, कम से कम 2 सदस्य और ये अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। तो विभाजन क्या करता है? विभाजन इन्हीं सदस्यों के जो अंश होता है उनको वो निश्चित कर देता है। अनिश्चित हितों को निर्दिष्ट अंशों में समायोजन करना विभाजन कहलाता है। अब है कि विभाजन किसका होता है? तो जनरली जो विभाजन होता है वो संपत्ति का होता है। तो विभाजन योग्य संपत्ति कौन सी होती है? तो जो सहदायिकी की संपत्ति है विभाजन केवल इसी का हो सकता है। जो किसी की जो पर्सनल संपत्ति है उसका हम विभाजन नहीं करवा सकते हैं। तो हिंदू विधि के अनुसार जो सहदायिकी की संपत्ति होती है उसी का विभाजन हो सकता है। हम किसी व्यक्ति की जो प्रत्यक्ष संपत्ति है उसका हम विभाजन नहीं करवा सकते। परंतु ये आवश्यक नहीं है कि जो संयुक्त परिवार हो उसकी सभी संपत्तियां विभाजन योग्य हो। कुछ संपत्ति ऐसी होती है जो स्वभावतः ही अविभाजित होती है, जैसे कोई मेज है, कोई कुर्सी है, पशु है या कुआं, पूजा स्थल, वाद्य यंत्र, रास्ता। तो कुछ संपत्ति की प्रकृति ऐसी होती है कि उनका विभाजन संभव नहीं होता है। तो उनमें से ये कुछ ऐसी संपत्तियां होती है जिनका हम मूल्य लेकर उनका अंशधारियों के बीच में हम उनको बांट सकते हैं। कि जैसे कोई एक पशु है तो वो विभाज्य नहीं है, अगर उस तो क्या करती कि कोई एक अंशधारी जो उसकी राशि है वो अन्य अंशधारियों में बांट सकता है और यानी कोई एक सदस्य उस संपत्ति को रख सकता है और शेष को उसके हिस्से का मूल्य दे दिया जाता है। इसके अलावा भी कुछ संपत्ति ऐसी होती है जिनको न तो बेचा जा सकता है और न ही किसी एक सदस्य में न्यायगत होती है, उनको हम बारी बारी में प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे कुआं,
पूजा स्थल आदि। तो ये किसी ये एक में न्यायगत नहीं हो सकती। अर्थात कुआं है, अगर एक संयुक्त परिवार है वो एक ही कुएं से पानी ले रहे हैं तो कोई उसको एक कुएं को खरीद नहीं सकता। तो इसमें क्या करते हैं, वो बारी बारी से उसका इस्तेमाल करते हैं। तो विभाजन से पहले हमें कुछ बातें हैं वो जरूर से ध्यान में रखनी चाहिए। जो संयुक्त हिंदू परिवार की जो हम सहायता की संपत्ति का विभाजन कर रहे हैं, उससे पहले हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो संयुक्त परिवार के लिए जो ऋण लिए हैं तो उनको चुकाया जाए या उन ऋणों का बंटवारा भी उसी समय कर लिया जाए। तो पिता के जो व्यक्तिगत ऋण है जो अवैध और अनैतिक कार्यों के लिए न लिए गए हो उनको चुकाया जाए और फिर बंटवारा किया जाए। जो आश्रित स्त्रियां हैं, जो अयोग्य सदस्य हैं, जैसे कोई विकृचित है, कोई विकलांग है, तो उनके लिए भरण पोषण की व्यवस्था की जाए। ये विभाजन के समय ही निश्चित कर लेना चाहिए। जो अविवाहित लड़कियों की विवाह का खर्च है वो सहायता की संपत्ति से अलग किया जाए। और जो अंतिम संपत्ति धारक पुरुष है जिसके बाद में हम विभाजन कर रहे हैं, उसकी विधवा तथा जो माता के दाह संस्कार का खर्च भी अलग कर लिया जाए। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं हम कर लें, उसके पश्चात ही संयुक्त जो परिवार की संपत्ति का विभाजन किया जाएगा। और विभाजन के समय जो कर्ता होता है, जो संयुक्त हिंदू परिवार का जो प्रबंधक होता है, जिसको हम साधारण भाषा में मुखिया भी बोल सकते हैं, उससे हिसाब लिया जाए। अब विभाजन होने पर हकदार व्यक्ति कौन है? तो हिंदू विधि के अनुसार प्रत्येक सहायदायी को विभाजन का हक प्राप्त है, लेकिन वह विभाजन का दावा करने का असीमित हक नहीं रखता। और हिंदू विधि के अनुसार कुछ व्यक्ति है जैसे जिसकी आप लिस्ट देख रहे हो, पिता, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, अवयस्क, सहायदायक, विभाजन के पश्चात जो जन्मा पुत्र, दत्तक पुत्र, अधर्मज पुत्र इत्यादि विभाजन की मांग कर सकते हैं। तो जो पिता होता है तो वो विभाजन के साथ साथ अपने पुत्रों को उनकी इच्छा के विरुद्ध आपस में विभाजन के लिए भी बाध्य कर सकता है। पिता के पास ये शक्ति होती है, वो इस निमित्त वो सामर्थ्य रखता है कि वो उनके पुत्र अगर वो विभाजित होना नहीं चाहते हैं, विभाजन नहीं चाहते हैं परिवार में, लेकिन फिर भी पिता विभाजन कर सकता है। पुत्र, पुत्र और परपुत्र ये जो एक सहायदायी की संपत्ति, जो ये सहायदायी का एक हिस्सा होते हैं, तो ये अपनी संपत्ति का इनको विभाजन करने का अधिकार है, ये अपने हिस्से की मांग कर सकते हैं। अवयस्क सहायदायक, तो हिंदू विधि के अनुसार कोई भी अवयस्क सहायदायक अपने हिस्से की मांग नहीं कर सकता, लेकिन उसकी ओर से उसका कोई न्यायमित्र विभाजन की मांग कर सकता है। ऐसी मांग किए जाने पर न्यायालय अवयस्क को होने वाले हित एवं उसको होने वाले लाभ को अवश्य देखेगा। विभाजन के पश्चात जन्मा पुत्र, तो ऐसा पुत्र जो विभाजन के समय गर्भ में था उसके लिए संपत्ति में अलग हिस्सा रखा जाएगा तथा हिस्सा नहीं रखने पर वो पुनः विभाजन कर सकेगा। लेकिन यदि पुत्र विभाजन के पश्चात गर्भ में आए और जन्म ले तो ऐसा पुत्र अपने पिता का हिस्सा उत्तरजीविता के सिद्धांत के आधार पर प्राप्त करता है, लेकिन पिता द्वारा हिस्सा नहीं रखने पर वो पुनः विभाजन करवा सकता है। दत्तक पुत्र, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 को हम पढ़ चुके हैं। और तो दत्तक पुत्र ठीक वैसा ही है जैसा कि उस परिवार में जन्मा और इस पुत्र। तो पिता तथा दत्तक पुत्र में विभाजन होने पर दोनों आधा आधा हिस्सा लेंगे। और यदि दत्तक लेने के पश्चात किसी और इस पुत्र का जन्म हो जाता है तो दत्तक और इस पुत्र अपने पिता के साथ साथ बराबर हिस्सा लेंगे। अधर्मज पुत्र सहायदायी की संपत्ति में भरण पोषण का हकदार है, लेकिन वो विभाजन का हक नहीं रखता। अनेक न्यायालयों ने ऐसा मत भी अपना प्रस्तुत कर दिया है कि ये केवल और केवल संयुक्त हिंदू परिवार में ये भरण पोषण का हकदार है, लेकिन ये विभाजन की मांग नहीं कर सकता। इस तरह ये जो विभाजन होने पर ये सभी लोग ये हकदार हैं। अब हम विभाजन का तरीका जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा कि विभाजन के द्वारा जो संयुक्त संस्थिति होता है उसका पृथक्करण हो जाता है और जो संपत्ति वो विभाजित हो जाती है।
तो ये विभाजन कोई भी वयस्क के शब्दों या आचरण के द्वारा भी हो सकता है। वो विभाजन की स्पष्ट और असंदिग्ध मांग व्यक्त करते हो तो भी विभाजन, ये भी विभाजन का एक ही तरीका है। विभाजन के समय इसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं है। विभाजन का उद्देश्य अच्छा या बुरा हो सकता है। तो विभाजन के जो तरीके हैं प्रचलित है वो इस प्रकार है। घोषणा, तो संयुक्त संपत्ति का विभाजन केवल एक वयस्क सहदायिक सदस्य की घोषणा मात्र से ही संभव है। उस सहदायिकी की मौखिक अथवा लिखित सूचना से ही जो संयुक्त परिवार की जो संपत्ति है उसका विभाजन हो सकता है। इच्छा पत्र, विल द्वारा। संयुक्त संपत्ति का विभाजन इच्छा पत्र द्वारा भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है इच्छा पत्र की भाषा विभाजन के लिए स्पष्ट हो। वाद द्वारा विभाजन, विभाजन के लिए वाद संस्थित करना विभाजन की स्पष्ट और संदिग्ध जो असंदिग्ध इच्छा का प्रतीक है, तथा वाद संस्थित करने की तिथि से संयुक्त संपत्ति का पृथक्करण हो जाता है। ऐसे वाद में केवल डिक्री केवल संपत्ति के बंटवारे के लिए ही आवश्यक है। करार द्वारा, किसी करार में यदि पक्षकारों ने यह निश्चित किया है कि उनके हित अलग अलग हो गए हैं तो यह करार द्वारा विभाजन माना जाता है। परंतु इसमें आवश्यक बात यह है कि करार में तुरंत विभाजन की इच्छा व्यक्त की गई हो। ऐसा करार मौखिक भी हो सकता है। विवाचन के द्वारा, जो आर्बिट्रेशन है, जो आर्बिट्रेटर है उनके माध्यम से संयुक्त संपत्ति का विभाजन पंच फैसले द्वारा भी हो सकता है। जब सहदायिकी सदस्य यह करार करते हैं कि संपत्ति का बंटवारा उनके द्वारा नियुक्त पंचों द्वारा किया जाना चाहिए, तो संयुक्त संस्थिति का जो पृथक्करण है ऐसा करार होते ही हो जाता है। आचरण के द्वारा, जो संयुक्त सहदायिकी संपत्ति का विभाजन किसी सहदायिक सदस्य के आचरण के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आचरण विभाजन के स्पष्ट और असंदिग्ध होना चाहिए। उसके आचरण में साफ साफ झलकना चाहिए कि वो विभाजन की मांग कर रहा है। स्वयं कृत विभाजन, किसी जो कोई सहदायिक है वो अगर धर्म परिवर्तन द्वारा हिंदू नहीं रहता तो भी संयुक्त कुटुंब का पृथक्करण हो जाता है। और यही स्थिति सहदायिक द्वारा विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत किसी अहिंदू स्त्री से विवाह करने पर हो जाती है। तो अगर वो किसी दूसरे धर्म की स्त्री से अगर विवाह करता है तो स्वयं कृत विभाजन हो जाता है। इसके अलावा अगर वो हिंदू नहीं रहता है और किसी दूसरे धर्म को अंगीकार कर लेता है तो स्वतः ही विभाजन मान लिया जाता है। और पिता द्वारा, पिता अपने पुत्र के बीच बिना उनकी इच्छा के भी संयुक्त संपत्ति का विभाजन कर सकता है। जो हमने पहले भी पढ़ा कि पिता के पास पावर होती है कि वो जो संयुक्त संपत्ति है उसको विभाजित कर दे। संपत्ति का पुनः विभाजन, संपत्ति का पुनः विभाजन अर्थात संपत्ति का विभाजन हो चुका है और उसके बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती कि वो संपत्ति का वापस से विभाजन करवाना होता है। वो परिस्थितियां हैं विभाजन में भूल होने पर, कपट द्वारा विभाजन होने पर, विभाजन के समय गर्भस्थ शिशु के लिए हिस्सा न रखे जाने पर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि बाद में उसके लिए भी पुनः विभाजन करना होता है। योग्य सहदायिकी अयोग्य सहदायिकी योग्य हो जाने पर, अगर कोई अवयस्क है वो सहदायिक सदस्य वयस्क हो जाता है, अगर विकृचित है वो सही हो जाता है, तो उस स्थिति में फिर पुनः विभाजन किया जाता है। विभाजन के अन्यायपूर्ण व इरिजु होने पर, अगर विभाजन करने में कोई पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है तो वापस विभाजन की मांग की जा सकती है। और विभाजन के पश्चात खोई हुई सहदायिकी संपत्ति मिलने पर भी हम संपत्ति का पुनः विभाजन कर सकते हैं। पुनः मिलन, रीयूनियन, तो इस संबंध में एक मनु की कोटेशन है, वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। मनु के अनुसार विभाजन केवल एक बार ही होता है, पुत्री एक बार ही विवाह में दी जाती है, तथा देता हूं मनुष्य एक बार कहता है। अर्थात ये तीनों वस्तुएं सुयोग्य व्यक्ति को एक बार सदैव हमेशा के लिए दे दी जाती है। तो जो विभाजन का जो इसी क्रम में उन्होंने कहा कि विभाजन एक बार ही होता है। तो इसका अपवाद है कि विभाजन को करने के बाद उसका हम पुनः एकीकरण कर सकते हैं। ये जो बृहस्पति है उनकी
कृति पर आधारित है पुनर्मिलन, वरना मनु के अनुसार तो विभाजन एक बार ही होता है, लेकिन बृहस्पति ने इसका अपवाद है ये पेश किया है कि पुनर्मिलन भी हो सकता है, कि एक बार अलग हो जाने के पश्चात जो व्यक्ति स्नेहपूर्वक अपने पिता, भाई अथवा चाचा के साथ रहने लगता है तो उसको हम पुनः एकीकरण या पुनर्संयोग कहते हैं। तो विभाजित संपत्ति को पुनः मिलाना ही पुनर्मिलन कहलाता है, लेकिन पुनर्मिलन के लिए आवश्यक शर्त निम्न है कि पुनर्मिलन विभाजन के पक्षकारों के बीच ही संभव है। जो विभाजन के पक्षकार नहीं है उनके बीच पुनर्मिलन नहीं हो सकता है। पुनर्मिलन केवल पिता पुत्रों, भाइयों और चाचा भतीजों के बीच ही हो सकता है। इस तरह आज हमने विभाजन क्या है, विभाजन के हकदार व्यक्ति, विभाजन का तरीका, संपत्ति का पुनः विभाजन कब किया जाता है एवं उस संपत्ति का पुनर्मिलन कब किया जाता है, ये हमने पढ़ा। धन्यवाद।